तो बच्चों, मैं लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी किताब कक्षा 12 भूगोल का पहला पाठ लेके मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। मानव भूगोल के अध्ययन से पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल का अर्थ, भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पहाड़, देश, नगर और समुद्र। आगे चल कर के भूगोल की दो शाखाओं का निर्माण होता है, जिसमें से एक होती है भौतिक भूगोल, एक होती है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और खनिज तत्व आदि। और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव को केंद्र बिंदु मान करके मानव ने अपनी आवश्यकताओं और अपनी सुविधाओं के लिए जो भी व्यवस्था बनाई, उन सब का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। अगर भूगोल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के हुई है, जियो और ग्राफ, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफ का अर्थ वर्णन करना है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो इसका श्रेय एरिस्टोथनीज को जाता है। भूगोल के पिता या जनक के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है, जो मिलेटस यूनान के रहने वाले थे। 6वीं शताब्दी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जस पीरिडियस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस किताब में इन्होंने प्रथम बार भूगोल के बारे में जानकारी दी थी। मानव भूगोल के जनक की बात की जाए तो मानव भूगोल के जनक के रूप में फ्रेडरिक रेटजल को जाना जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें इन्होंने मानव भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। यही कारण है कि 18वीं शताब्दी में आधुनिक मानव भूगोल की नींव का श्रेय फ्रेडरिक रेटजल को ही जाता है। अगला बिंदु आता है मानव भूगोल की प्रकृति। तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मानव ने अपनी सुख सुविधाओं और अपनी आवश्यकता के लिए धरातल पर रहते हुए जो भी व्यवस्था बनाई, वो सब के सब मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। जैसे मानव ने परिवहन व्यवस्था बनाई, संचार व्यवस्था बनाई, जनसंख्या का अध्ययन करना, जनसंख्या घनत्व का, संगठन का अध्ययन करना, कई प्रकार के बिजनेस, व्यापार, उद्योग धंधों का अध्ययन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करना। इस प्रकार मानव ने सड़क, गांव, नगर, खेत, कितनी प्रकार की चीज़ें बना डाली। इन सब का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। अगर मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करें तो पहली परिभाषा फ्रेडरिक रेटजल द्वारा दी गई है, जो मानव भूगोल के संस्थापक हैं। इन्होंने लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। संश्लेषित अध्ययन का मतलब किसी बिंदु पर स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना। दूसरी परिभाषा इन्हीं की शिष्या एलन सी सैम्पल, जो अमेरिका की रहने वाली थी, उनके द्वारा दी गई है। मानव भूगोल है स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा में पृथ्वी को अस्थिर और मानव को क्रियाशील, चेंजेबल बताया गया है, और इन दोनों के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया गया है। ये दोनों परिभाषाएं निश्चयवाद विचारधारा पर जोर देती है। निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत पर्यावरण जो है वो स्वामी रहती है और मनुष्य जो है गुलाम रहता है। पर्यावरण किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी रूप में मानवीय क्रियाकलाप या जीवन को प्रभावित करती रहती है। अगली परिभाषा ब्लास द्वारा दी गई है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने लिखा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही मानव भूगोल कहते हैं। इस परिभाषा में इन्होंने बताया है कि मानव ने समय के साथ तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, जिससे वह एक स्वतंत्र कारक बन गया और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रण करना सीख गया। अब प्राकृतिक का उसके ऊपर जोर नहीं चलता था, अर्थात मानव अब आज़ाद हो गया था और आज़ाद होकर विभिन्न प्रकार की आविष्कार करने लगा। इस प्रकार नई नई खोजें करना, आविष्कार करना ही संभववाद कहलाया। तो ये विचारधारा या ये परिभाषा जो है संभववादी विचारधारा को बताती है। इसी में छोटा सा बिंदु चलता है द्वैतवाद। द्वैतवाद का अर्थ होता है किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति या विचार को दो नज़रिए से देखना। इस प्रकार भूगोल को
एक संपूर्ण विषय मान करके इसके कई विचार प्रस्तुत किए गए। समय के साथ कई भूगोलवेत्ता आए और उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे भूगोल की विभिन्न प्रकार की शाखाएं बननी शुरू हो गई। इस प्रकार द्वैतवाद लाने का जो श्रेय जाता है वो बर्नहार्ड वरेनियस को जाता है। इन्होंने भूगोल की दो शाखाएं बनाई, सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, जो आगे चल करके सामान्य भूगोल क्रमबद्ध भूगोल कहलाई और विशिष्ट भूगोल प्रादेशिक भूगोल कहलाई। इसी में एक हमारे और भूगोलवेत्ता हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, जो अमेरिका के रहने वाले थे। ये निश्चयवाद विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने भी दो सिद्धांत दिए, भौतिक दिशाएं और मानवीय क्रियाएं। भौतिक दिशाओं के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन ही आते हैं, जैसे जलवायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जल राशियाँ, और मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत मानव आता है। तो ये जितनी भी भौतिक दशाएं हैं, यह किसी न किसी तरीके से मानवीय जीवन या मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती रहती थी। इस प्रकार मानव का प्रभावित होना ही निश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मिलेंगे अपने अगले पाठ के साथ, जो इसी चैप्टर का होगा। धन्यवाद।